नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, 1 सेकंड खर्च होगा, हमारी मदद होगी। और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से सभी साथियों को जाएगी। और त्यागी भूमिहार ब्राह्मण इतिहास पर वीडियो बना रहा हूँ। अभी एक बनाई थी ए सेक्शन और ये दूसरा है बी सेक्शन। आइए शुरू करते हैं। भूमिहार ब्राह्मणों, अयाचक ब्राह्मणों को भारत में किस भाग में किस उपनाम और सरनेम से जाना जाता है, यहाँ से शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, भूमिहार बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसे पूर्वांचल कहते हैं, ये यहाँ है और बहुत बड़ी संख्या में है। करीबन बिहार में बिहार में ये नेपाल में भी हैं, है और इनकी टोटल संख्या जो है भारत में 2.87% है। ये भूमिहार की बात कर रहा हूँ, सिर्फ भूमिहार के नाम से जो लिखते हैं। बाकी त्यागी होंगे और गालो, चितापन, मोहियाल और दूसरे कोल, नबुद्रिपाद, ये सब अलग हैं। तो नंबर 2 पे त्यागी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं और राजस्थान के कुछ भागों में हैं और दिल्ली में हैं। कुछ और भी जगहों पे, पर मुख्य रूप से है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के कुछ भाग और दिल्ली। अच्छा, तीसरे नंबर पे गालो, मध्य प्रदेश और यूपी आगरा के क्षेत्र में है ये। चितपावन और देशथ, ये महाराष्ट्र में आपको मिलेंगे। नियोगी, ये आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। मोहियाल, नियोगी जो हैं ये राव भी कहते हैं इनको। मोहियाल हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू, यहाँ पर ये हैं। और इसके अलावा पहले सिंध, अफगानिस्तान, दूसरे प्रदेशों में जो पाकिस्तान वगैरह के, वहाँ भी ये थे। लेकिन अभी जो थोड़े बहुत वहाँ हैं हिंदू, उनमें कुछ होंगे और या कन्वर्ट हो चुके हैं। और नंबर 7 पे है पुष्कर्ण, राजस्थान में पाए जाते हैं। नंबर 8 पे सारस्वत, हरियाणा में। और 9 में है बारिंद्रो, पश्चिमी बंगाल में। 10 पर हलवा लिखते हैं ये, उड़ीसा में। और 11 में है कोल, ये कश्मीर में है। कश्मीर में कोल पंडित जो हैं, कोल ब्राह्मण, ये गौड़ ब्राह्मण ही हैं और ये अयाचक ब्राह्मण हैं, खेती पाती करते हैं। और 12वें नंबर पे है ये अनाविल, गुजरात में। देसाई भी लिखते हैं ये। 13 मोरारजी देसाई भी इसी में थे। और नेक्स्ट है 13 नंबर पे अय्यर, अयंगर, ये तमिलनाडु में होते हैं, अय्यर और अयंगर। और 14 नंबर है नमुद्रिपाद, ये केरल में होते हैं। और हबियक कर्नाटक में है और हेगड़े भी कर्नाटक में है, 16 नंबर पे है। कुछ और भी होंगे थोड़े, सब का इसमें नहीं है, समाये होंगे, कुछ और भी हैं। कुछ जातियाँ हैं बिहार, मेरे कुछ ध्यान से उतर रही है। बिहार में इन्हें बाभन शब्द से जाना जाता था और बाबू साहेब भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इन पर ज़मीन है तो बाबू साहेब बामन। और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो ये हैं भूमिहार, एक तो बनारस क्षेत्र में और बिहार में है। बिहार, बनारस और बिहार ये एक ही वो माना जाता है, एक ही तरह का एरिया माना जाता है। पूर्वांचल सारा ही है। अच्छा, वैसे भूपति, भूमि वाला, भूमिहार ब्राह्मण, भूमि से आहार अर्जित करने वाले कृषक ही भूमिहार ब्राह्मण हैं। और ये अयाचक ब्राह्मण है और कृषक का कार्य करते हैं। याचक ब्राह्मण दूसरे होते हैं जो पंडिताई और पुरोहित का कार्य करते हैं, वो ये लोग नहीं हैं। भूमिहारों के मुख्य गोत्र भी मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि एक एक गोत्र के 5-5, 7-7 जो हैं उपगोत्र हैं और जो लिखते हैं, लेकिन वो मैंने इसमें नहीं संकलन करा। लेकिन जैसे नंबर 1 पर गौतम, सांडिल्य है। नंबर 2 वशिष्ठ, कश्यप, भार्गव, अंजना ओम कश्यप जो हैं मैडम, जो समाचार देती हैं एंकर, ये भी भूमिहार ब्राह्मण हैं। और भार्गव नंबर 5 पर, भारद्वाज, कात्यायन, कौशिक, वत्स, स्वर्ण, गर्ग और शुक्ला, संस्कृत, प्रासर, कपिल, उपमन्यु, आगस्त, कौंडिल्य, विष्णुबुद्धि और बच्चस, ये 19 मैंने बताया। लेकिन इनके बहुत सारे वो भी हैं गोत्र और इनके दूसरे नाम से लिखते हैं, तो वो बहुत सारे हो जाते हैं। मैं मुख्य आपको बता दिए। पिछले वीडियो में भूमिहार आंदोलन
और सभा सम्मेलन के विषय में प्रकाश डाला था मैंने ए सेक्शन में। आइए कंटिन्यू इट, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। प्रधान भूमिहार ब्राह्मण सभा अर्थात मुख्य सभा की स्थापना 1889 में पटना में हुई थी। इसका उद्देश्य समुदाय के नैतिक, सामाजिक और शैक्षिक सुधारों में और सुधार करना और सरकार के लिए समुदाय की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करना और सरकार के लिए समुदाय की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करना। भूमिहार ब्राह्मण अधिवेशन ये तो 1889 वाली की बात हो रही जो पटना में हुई थी। इससे पहले भूमिहार ब्राह्मण अधिवेशन 1885 में प्रथम बार बनारस में हुआ था और जो बनारस के विभूति साम्राज्य के शासक थे उस टाइम, उन्होंने कराया था। उनके अध्यक्षता में हुआ था। तमाम देश के उसमें आए थे, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के भूमिहार त्यागीज वगैरह भी। और भूमिहार ब्राह्मण महासभा की स्थापना 1896 में हुई थी। अभी 1896 में हुई दूसरी सभा, तीसरी सभा है। इसकी आपको कंटेंट्स बताता हूँ मैं थोड़े। इसके अलावा भी बहुत सारी हुई थी, लेकिन यहाँ से शुरू करते हैं। भूमिहार जमींदारों और रियासतों के शासकों ने एक सामुदायिक नेटवर्क बनाने और ब्राह्मण स्थिति के लिए अपने दावों को आगे बढ़ाने के लिए जाति आधारित संघों और सभाओं की स्थापना की। प्रधान भूमिहार सभा, भूमिहार ब्राह्मणों की मुख्य सभा की स्थापना 1889 में पटना में हुई और ये मैंने आपको इसकी भी डिटेल बताई। अच्छा, फिर 1896 में भूमिहार ब्राह्मण महासभा, जिसे महान सभा के भी कहते हैं, ये हुई। और भूमिहार ब्राह्मण महासभा ने वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न हिस्सों में वार्षिक सत्र आयोजित किया। हर वर्ष होनी शुरू हो गई फिर उसके बाद। और इसके प्रमुख नेताओं में पटना की भूमिहार ब्राह्मण सभा के नेता सहजानंद सरस्वती थे। मुख्य प्रमुख नेताओं में पटना की भूमिहार ब्राह्मण सभा के नेता सहजानंद सरस्वती थे। 1914 के बलिया सत्र के दौरान सहजानंद ने भूमिहारों की ब्राह्मण स्थिति का बचाव किया और हिंदू ग्रंथों के उद्धरणों का उपयोग करते हुए तर्क दिया कि पुरोहित कार्य अकेले ब्राह्मणों को परिभाषित नहीं करते हैं। 1916 में उन्होंने भूमिहार ब्राह्मण परिचय, भूमिहार ब्राह्मणों का परिचय नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें इन तर्कों को रेखांकित किया गया था। और उन्होंने ब्राह्मणों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया। एक तो भीख लेने वाले याचक और दूसरे थे गैर भीख लेने वाले अयाचक, जो कृषक वर्ग हैं और जो भूमिहार जिन्हें कहते हैं, जो भूमि से अपनी जीविका अर्जित करते हैं, भोजन अर्जित करते हैं। और कहा कि भूमिहार गैर भीख मांगने वाले ब्राह्मणों में से थे और उनका राजनीतिक प्रभाव रहा है। भूमिहार ब्रिटिश दिनों से लेकर आज़ादी के बाद के भारत के पहले दशकों तक बिहार की राजनीति में प्रभावशाली थे। प्रसिद्ध भूमिहार रियासतों के शासकों में हरेंद्र किशोर सिंह, जो बेतिया के राजा थे, बेतिया भी बड़ा राज्य था भूमिहारों का, श्री हरेंद्र किशोर सिंह बेतिया के राजा, और विभूति नारायण सिंह जो बनारस के राजा थे, शामिल थे। भूमिहारों ने 1910 के दशक में किसान, वामपंथी और स्वतंत्रता आंदोलन के आयोजन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। और कारण क्या था 1910 के वगैरह में? ये प्रगतिशील युग था, तो प्रगतिशील थे वो बहुत सारे, तो उन्होंने ये वामपंथी और स्वतंत्रता आंदोलन के आयोजन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। और 1914 और 1916 में पीपरा और तुर्कोलिया के भूमिहारों ने नील की खेती के खिलाफ विद्रोह कर दिया था 1914 और 1916 में। और उसी के परिणाम स्वरूप जब महात्मा गांधी ने 1917 में मोतिहारी में नील की खेती के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया, तो कई भूमिहार बुद्धिजीवी विशेषतया इसमें शामिल हो गए, जिनमें श्री कृष्ण सिंह, जो बाद में मुख्यमंत्री बने, श्री कृष्ण सिंह या श्री कृष्ण सिन्हा, राम दयालु सिंह, रामनंदन मिश्र और शीलभद्र याजी, कार्यानंद शर्मा और सहजानंद सरस्वती शामिल थे। और ये तो बाद में बन गए थे। अच्छा, श्री सिंह निचले, अच्छा ये हो गया। 1961 में श्री कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद भूमिहार राजनीतिक आधिपत्य धीरे धीरे कम होता गया और
बिहार की राजनीति में भूमिहार का प्रभाव भी फिर उसके बाद कम हो गया 1990 के, क्योंकि वो मंडल आयोग आ गया था फिर। और चूँकि चुनावी राजनीति में उनकी शक्ति में गिरावट आई और कहीं भूमिहार 1994 में वो निजी मिलिशिया एक रणवीर सेना थी उसमें गया के उसके प्रति आकर्षित हुआ और उन्होंने नक्सलियों के साथ खूब लड़ाई भिड़ाई करी और सशस्त्र संघर्ष चलाए, चूँकि नक्सली वहाँ बहुत प्रभावित कर रहे थे और गवर्नमेंट भी उतना काम नहीं करी थी। ब्रिटिश भारत के प्रारंभिक साक्षर समूहों में से एक होने के नाते, प्रारंभिक साक्षर समूह थे तो उसमें से एक होने के नाते भूमिहार समुदाय ने कई प्रमुख साहित्यकारों का निर्माण किया और इसमें रामधारी सिंह दिनकर थे, राहुल सांस्कृत्यायन थे, रामधारी सिंह दिनकर, राहुल सांस्कृत्यायन, राम वृक्ष बेनीपुरी और गोपाल सिंह नेपाली शामिल थे। भूमिहार ब्राह्मणों में कुछ महत्वपूर्ण गोत्र मैंने आपको बता दिए हैं और ये भी बता दिया है। अच्छा, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। चलो, चलिए हाँ, तो साथियों ये तो भूमिहार का इतिहास मैंने बताया 1885 के बाद का है ये। हालांकि उसके पहले मैंने कहीं उसमें आपको बताया था, कई वीडियोस वगैरह में मैंने उसकी पहले की स्थिति बताई थी, पर ये थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा लास्ट में। लेकिन ये उसके पूर्व का, इसके बाद का इतिहास है। नमस्कार साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय।